इंडिविजुअल सीरीज डन। डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में क्या फर्क होता है? इंडिविजुअल सीरीज में एवरी आइटम इज लिस्टेड सिंगली, अलग अलग दिखाया जाता है चाहे वो रिपीट हो रहा हो। डिस्क्रीट सीरीज इज ऑल्सो नोन एज अ फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर frequencies, number of times they are being repeated. In a discrete series or a frequency array, the value of variable are given along with their frequencies. This is the only difference between individual and discrete series. Steps to calculate median. सबसे पहला स्टेप वही रहेगा, arrange the frequency distribution either in ascending or descending order. क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में भी इंडिविजुअल आइटम्स आ रहे हैं विद देयर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल थोड़ी ना है, अभी इंडिविजुअल वेरिएबल्स ही हैं विद देयर फ्रीक्वेंसीज। स्टेप 2, डिनोट द वेरिएबल्स एज x एंड फ्रीक्वेंसी एज f। हर एक वेरिएबल की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिख दी जाएगी, उसके बाद कैलकुलेट होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी करके दिखाएंगे, बहुत बेसिक सा इजी सा स्टेप है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई, देन कैलकुलेट लोकेट मीडियन एज n+1/2th आइटम। n+1/2th आइटम जो भी आया उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढो, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढो, जहां पे लाई कर रहा है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल है दैट इज द मीडियन। Step 1, arrange the data in ascending or descending order. Step 2, variables को लो x, उनकी corresponding frequencies को लो f. Step 3, calculate cumulative frequency. Total of frequency वो add up होते जाएगा, बहुत ही basic सा step है। Cumulative frequency आ गई। Now put the formula median is equal to n+1/2th item. कहां लोकेट करना है n+1/2th आइटम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में जहां वो वैल्यू आपको दिखे, वो कैसे लोकेट करना है वो अभी मैं आपको बताऊं। ओके, तो जो वो वैल्यू आ गई वो हो जाएगी आपकी मीडियन। ठीक है जी, तो मेन होगा ये आपको लोकेट कैसे करना है, लोकेटिंग इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बेसिक सी चीज है, इजी। प्लीज फोकस इधर होना चाहिए। किसकी विजिबिलिटी ज्यादा है? चलो इसकी विजिबिलिटी आपके लिए ज्यादा रहेगी। ओके, तो पहले तो क्वेश्चन ही कॉपी कर लेते हैं। साइज क्या है? 3 4 5 6 7 ऑर्डर में है। ठीक है, सबसे पहले तो अब ये देखना है कि ऑर्डर में है कि नहीं। 3 4 5 6 7। फ्रीक्वेंसी 2 1 3 7 4। सर इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है? नहीं बेटा, सिर्फ वेरिएबल्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। 2 1 3 7 4। अब ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। 2 का मतलब क्या है कि पहले दो लोगों की पहले दो छोड़ो, 2 लोगों के 3 है वैल्यू, फिर एक बंदे की 4 है वैल्यू, फिर 3 लोगों की 5 है वैल्यू, फिर 7 लोगों की 6 वैल्यू है, फिर 4 लोगों की 4 वैल्यू। यही है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम इज रिपीटेड। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 2। फिर अब कितनी हो गई? 2 + 1 3। इसका मतलब होता है अभी तक कितनी ऑब्जर्वेशंस कवर हो चुकी हैं? नाउ 3 + 3, अभी तक कितनी ऑब्जर्वेशंस कवर हो चुकी हैं? 6। 6 + 7 13। 13 + 4 17। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में तो किसी को डाउट नहीं है क्या? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही है कि अभी तक कितनी अक्यूमुलेट हो चुकी है। कैलकुलेशन भी समझ आनी चाहिए, उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। क्लियर है दोनों पार्ट? मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। n+1/2th आइटम हमें लोकेट करना है। n+1/2th आइटम। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 6 17। लास्ट के जो टोटल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इतनी थी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो क्या आ गया? 17 + 1/2, 18/2 9।
हमें लोकेट करना है नाइन्थ आइटम कहाँ होगा, ध्यान से देखना, हमें लोकेट करना है नाइन्थ आइटम कहाँ होगा। पहली वैल्यू में 2 ऑब्जर्वेशन आई हैं, फिर अभी तक 3 हो गई हैं, फिर अभी तक 6 हो गई हैं। तो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन कहाँ आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th, यहां तक ऑब्जर्वेशन इसमें आ रही है। तो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगी, इसमें आएगी। कोई डाउट, 6 तक तो आएगी नहीं, इसके बाद आएगी, 17 से पहले आ चुकी होगी, 13 से इनफैक्ट उसी में आ चुकी होगी। समझ आया कैसे लोकेट करना है? तो अब ध्यान से देखना, क्या बोला था उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ n by 2th आइटम। It can be found by first locating the cumulative frequency which is equal to or next higher, equal to और next higher। तो 9 थी, 6 में हो सकती है क्या, is it equal to 9 or is it higher than 9? No, 13th में आ रहा है next higher, तो मतलब 9th ऑब्जर्वेशन आपकी यहां आ रही होगी। हमें मेन ये देखना है कि ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करती होगी। बहुत इजी, बहुत इजी। कोई भी डाउट? मजा कब आएगा, अगर ये आंसर आता, अगर एग्जाम्पल ये हमने कैलकुलेट करा होता और आंसर आता 13 आता अगर, तो ये कहां पे लाई करता, तो वैल्यू क्या होती है, मीडियन वैल्यू 6 होती है, 7 होती। अगर आता आपका n+1/2 13 आ रहा होता, तो मैं कहां लेता, मैं इसी में ले लेता या नेक्स्ट हायर में लेता, इसी में ले लेते हैं। आर यू श्योर? इसी में, इसी में। करेक्ट आंसर इसी में। क्यों? क्योंकि लॉजिक समझो ना, वो कह रहे जो 13th ऑब्जर्वेशन है ना, दैट इज द मीडियन वैल्यू। तो 13th ऑब्जर्वेशन तक की वैल्यू क्या थी, 6। तो उसके बाद तो 14 15 16 17 आई, तो 13th ऑब्जर्वेशन कहां लाई करती होगी, वहीं लाई करती होगी। बात समझ आई? कोई डाउट? बी केयरफुल। तो 9th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, 6। क्लियर? आंसर इज 6। ओके सर, एक और एग्जांपल करके दिखाओ। लो बेटा, जैसे आप चाहो, एनीथिंग फॉर यू। चलो कलर चेंज कर लेते हैं सर, कुछ ऐसा तो लगे कुछ अलग हो रहा है। से एक जैसे 5 10 15 20 ऑर्डर में है, 5 10 15 20 25 30 35 40। फ्रीक्वेंसी 7 14 18 36 51 54 52 20। सबसे मुश्किल पार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। ध्यान से देखेंगे, 7 7 + 14 21 21 + 18 39 39 + 36 39 + 36 75 75 + 51 126 126 + 54 180 180 + 52 232 232 + 20 252। कोई भी डाउट? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 252 होना चाहिए, वेरीफाई। 7 14 21 29 39 45 75 76 126 130 180 182 232 252। ओके, जरूर वेरीफाई करना, ताकि वहां की अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो यहाँ पकड़ी जाएगी। 1 मिनट का स्टेप, आपकी गलती अभी रोक लेगा, वरना क्या होगा, 4 में से 2 मिलेंगे, बड़ा ही दुख होगा। ठीक है ना, वो भी अगर टीचर लीनियंट होगा तो 2 दे देंगे आपको कि आपने इतनी मेहनत करी है, वरना 0 भी मिल सकता है। 99% केसेस में 0 ही मिलता है, क्योंकि आपका टोटल गलत, आंसर तो गलत है ही है। सो प्लीज बी केयरफुल। तो ये आ गया आपका, ठीक है जी। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, मजा आएगा फॉर्मूले में आपको, ध्यान से देखना।
फॉर्मूला क्या है, n+1/2th आइटम। n क्या आया 252, 252, 253/2, 125, 126.5th आइटम। तो जीजस 126.5th आइटम, सर गंभीर सिचुएशन है। तो बताओ बेटा आरव 126.5th आइटम यहां लाई करेगा या यहां लाई करेगा? 180 में लाई करेगा? सर एवरेज लेंगे कुछ ऐसा क्या होगा? क्या हम इन दोनों की एवरेज लेंगे या 180 में लाई करेगा या 126 में? आरव सेज 180 में लाई करेगा। देखते हैं आरव सही है कि गलत। आर यू श्योर? जनता की राय के साथ जाना चाहेंगे? अश्विन, करेक्ट आंसर इज 180। 126.5th आइटम, 126 तक तो नहीं हो सकता था। It should be the value of cumulative frequency should be equal to or next higher. 126 is less than 126.5. It should be equal to or next higher. So 180 is equal to no, but next higher 126 is less than 126.5. Therefore, it will not be 126. It will be the next cumulative frequency. It will be the next cumulative frequency 180. यहां lie करेगा तो आंसर would be 30. कोई डाउट? इजी और मजेदार, छोटे छोटे। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चन अब हम करना चाहेंगे। लो बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा।